सबसे पहली कैटेगरी जो आ रही है वो बहुत इजी नंबर्स कैटेगरी है, 2 या 3 नंबर में कभी कभार आ जाती है, इवन स्कूल लेवल के लिए बहुत काम की चीज होती है। कहता है ऐसे 2 नंबर्स निकालिए जिनका सम 27 है और प्रोडक्ट 182 है। तो फाइंड 2 नंबर्स, thus their sum is 27 and product is 182। तो बहुत सिंपल है। हम क्या करते हैं सर, कुछ नहीं, जो नहीं पता उसको कुछ मान लो, लेट द फर्स्ट नंबर बी x। और क्या कर सकते हो। अब सर 2 नंबर से तो बहुत बच्चे बोलेंगे कि सर सेकंड नंबर y मान लो। नहीं, आप सेकंड नंबर y नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते सर? इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि भैया हम क्वाड्रेटिक पढ़ रहे हैं और एक्चुअली में क्वाड्रेटिक में हम एक ही वेरिएबल चलाते हैं, दैट इज x। तो हम y नहीं मान सकते। ऑल्दो आप मानोगे तो आंसर तो आ ही जाएगा, बस तरीका भी सेम रहेगा और पहुंचोगे भी वहीं जहां मैं आपको पहुंचा रहा हूँ। एक्चुअली उसने कहा है 2 चीजों का सम 27 है। तो थोड़ा कॉमन सेंस से सोचो, अगर मैं बोलूं 2 चीजों का सम 20 है, उसमें से एक चीज 5 है, तो ऑटोमेटिकली बोलोगे ना दूसरी चीज 15 है ना। अब कैसे निकाला सर आपने ये आपने ऐसे निकाला प्लस के 5 को उधर भेज दिया, बस मैंने भी वही किया। अगर मैं बोलूं 2 चीजों का सम 27 है, उसमें से एक चीज x है, तो सेकेंड चीज के लिए मैं x को उधर भेज दूंगा, यानी सेकेंड चीज कितनी हो जाएगी 27 माइनस x। तो इसलिए यहां से मेरा सेकेंड नंबर क्या आया 27 माइनस x। इतना सा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए था। अब उसने क्या कहा है, उसने कहा है सर इनका जो प्रोडक्ट है वो कितना है सर 182। तो आप क्या करोगे, सिंपली प्रोडक्ट कर दो, x मल्टीप्लाई बाय 27 माइनस x कितने के बराबर होगा 182 के। अब इसको मल्टीप्लाई करिए नॉर्मली, x इंटू 27 27x, x इंटू x स्क्वायर इक्वल्स टू 182। अब इन सबको उधर भेज दीजिए, माइनस का x स्क्वायर उधर जाके प्लस x स्क्वायर, प्लस का 27x उधर जाके माइनस 27x, और बाकी कौन बच गया यहां पर आपका प्लस का 182 इक्वल्स टू 0। ये बन गई हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहां पे आपके ऊपर है कि आप इसके बाद स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करते हो या वो फॉर्मूला लगाते हो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, वो आपके ऊपर है, वो जिम्मेदारी मेरा नहीं है। अगेन सॉल्व करना है आपको, वीडियो पॉज करो, पहले इसको सॉल्व करो। इक्वेशन बन गई मतलब काम पूरा नहीं हुआ, अभी आगे की मेहनत मशक्कत है। और जब ये सॉल्व कर लोगे तो तुम्हारा आंसर आ रहा होगा 13 14, है ना, x की वैल्यू आएगी 13 14। तो ध्यान रखना है, इस सॉल्व करके आपको खुद करना है। मेरे भरोसे मत रहो कि सर स्पून फीडिंग करेंगे, हर क्वेश्चन करवाते रहेंगे, नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इक्वेशन बन गया, मेन डिपार्टमेंट काम डन, उसके बाद सारा काम आपका होता है। आगे देखिए, अगर अगले क्वेश्चन पे आए तो अगले क्वेश्चन पे आने से पहले एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखो मैथ्स में काफी बार टर्म्स यूज होती है, एक बहुत कॉमन टर्म यूज होती है कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। हिंदी में मतलब होता है ऐसे नंबर जो एक के बाद एक आते हैं, ऐसे नंबर्स जो एक के बाद एक आते हैं। बहुत सिंपली देखना, कभी भी इन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को रटना मत, कभी भी नहीं। एग्जाम में ऑन स्पॉट सोच लोगे, याद नहीं करना रहता है इनको। अगर क्वेश्चन ने बोला है 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, तो माइंड में सोच लो कि 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स जो एक के बाद एक आते हैं, 12 13, 17 18, 21 22, कोई भी 2 रैंडम नंबर्स। अब गेस मारो, जैसे 21 22, इन दोनों नंबर्स में गैप कितने का है? आप बोलोगे सर 1 का गैप है। 17 18, आप बोलोगे सर कितने का गैप है? 1 का। तो ऑटोमेटिकली अगर मैं बोलूं मेरा फर्स्ट नंबर x है, अगर मेरा फर्स्ट नंबर x है, तो कॉमन सेंस से मेरा सेकंड नंबर x प्लस 1 होगा, कॉन्जिक्यूटिव एक के बाद एक। बस अगर उसने कहा 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन या 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, अगेन माइंड में सोच लेंगे। सोचिए 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर 4 6 8 10 12 14 16 18 22 24, कितने कितने का गैप दिख रहा है? सर 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 2 2 का गैप दिख रहा है। यस सर। अच्छा 2 ऑड नंबर्स भी सोच लीजिए, 1 3 7 9 11 13 15 17, अगेन कितने का गैप दिख रहा है? 2 2 का सर दिख रहा है। तो चाहे इवन हो या चाहे ऑड हो, गैप कितने का दिख रहा है दोस्त? 2 2 का। तो अगर पहला नंबर x लोगे तो आपका जवाब होना चाहिए दूसरा नंबर हम क्या लेंगे सर? x प्लस 2। अगेन याद नहीं करना है, कॉमन सेंस से एग्जाम में सोच लेना
हार्डली 30-40 सेकेंड लगेंगे कॉन्जिक्यूटिव, एक के बाद एक। इवन ऑड है तो वो सोच लोगे, काम खत्म। अब क्वेश्चन देखो, कहता है फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। तो भाई कोई ऑड नहीं, कोई इवन नहीं, नॉर्मल इंटीजर्स। तो अभी सीखा था, फर्स्ट नंबर को x मान लेते हैं, सेकेंड नंबर को कितना मान लेते हैं, x प्लस 1, वही कॉन्जिक्यूटिव। whose sum of squares is 365, मतलब उनके स्क्वायर्स का सम 365 है। कितना है, 365। तो भाई क्या करेंगे, पहले नंबर का स्क्वायर प्लस, क्योंकि सम लिखा है, दूसरे नंबर का स्क्वायर कितने के बराबर दिया है दोस्त, 365 के बराबर उसने दिया है। तो पहले नंबर का स्क्वायर दूसरे नंबर का स्क्वायर कितने के बराबर दिया है दोस्त, 365 के बराबर दिया है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। बहुत बच्चे यहाँ गलती करते हैं, बहुत बच्चे गलती करते हैं, बताता हूं क्या। x का स्क्वायर x स्क्वायर, बहुत बच्चे यहां देखो क्या लिख देंगे, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, वहीं क्वेश्चन गलत। भैया आइडेंटिटी नहीं लगाओगे क्या, बिना आइडेंटिटी के कैसे काम चलेगा। अगर तुम इस चीज के अंदर आइडेंटिटी नहीं लगाते हो तो भैया तुम्हारा क्वेश्चन ऑटोमेटिकली रॉन्ग हो जाता है, ऑटोमेटिकली वहां पर सॉल्व ही नहीं होता। तो क्या आइडेंटिटी लगाते हैं सर हम इसके अंदर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यही छोटी छोटी गलतियां बड़ी बड़ी गलतियों को देते हैं। भाई यहां गलती करी, 5 नंबर का अगर क्वेश्चन आया वो आपको शायद 1 दे देगा, आधा दे देगा और गए। ध्यान रखना आइडेंटिटी लगानी है क्योंकि होल स्क्वायर है। तो हमने a का स्क्वायर तो कर दिया x स्क्वायर, b का स्क्वायर कर दिया 1, आगे लिखा है 2ab, तो प्लस 2 इंटू a इंटू b, दैट इज 2 इंटू x 2x, 2x इंटू 1 2x। वापस बोलता हूं, 2ab यानी 2 इंटू x 2x, 2x इंटू 1 2x इक्वल्स टू 365। अब जल्दी जल्दी सॉल्व करिए सर इसको, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस के 365 को इधर बुला लीजिए, माइनस में आ जाएगा, इक्वल्स टू 0। थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 2x, 1 में से 365 गया 364, ये बन गई हमारी इक्वेशन। अब देखो सर, आप इसको स्प्लिट कर लो या फॉर्मूला लगा लो, आंसर आ जाएगा। बट पता है मैक्सिमम कहते हैं जितना सिंप्लीफाई हो जाए ना काम आसान हो जाता है। अगर तुम गौर कर पाओगे ना, ये इक्वेशन में तीनों नंबर्स 2 से डिविजिबल है। देख रहा है, ये भी 2 से कटता है, ये भी 2 से कटता है, ये भी 2 से कटता है। तो क्यों ना आप पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो। सर आंसर में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, काम आसान हो जाएगा, वैल्यूज छोटी हो जाएगी, बस इतना सा काम करना है, 2 से डिवाइड कर दो सर इसको। तो 2 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, ये बनेगा x स्क्वायर, ये बनेगा ओनली x, 364 का आधा होता है 182। अब बन गई इक्वेशन, अब बन गई इक्वेशन x स्क्वायर प्लस x माइनस 182। आंसर इससे भी आएगा, आंसर इससे भी आएगा, सबसे आंसर आना है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट ये थोड़ा आसान हो गया ना, वैल्यूज छोटी हो गई, छोटी वैल्यूज क्वेश्चन को आसान बनाती है। अगेन सॉल्व करने के 2 तरीके, या तो स्प्लिटिंग करिए या तो फॉर्मूला लगाइए। इसमें स्प्लिटिंग करना थोड़ा टफ हो जाता है, बट कर सकते हो अगर थोड़ा सा लॉजिक लगा दोगे तो। 14 इंटू 13 140 और 14 3 42, 114 और 13 से बनता है, ये स्प्लिट होके भी बनता है अगर कर पाओ तो। बाकी अगर फॉर्मूला लगाओगे तो फॉर्मूला से भी काम हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था। अब आओ इसके अंदर, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है बट अच्छा है, मतलब काफी एनसीईआरटी के अंदर काफी अच्छा क्वेश्चन माना गया है इसको भी। कहता है द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल, पहले तो हमको पता होना चाहिए एक राइट एंगल ट्राइंगल ऐसा होता है, इसमें नीचे वाले को बेस बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको हाइपोटेनियस बोलते हैं, राइट। और एल्टीट्यूड का मतलब यही है, एल्टीट्यूड मतलब ऐसी सीधी लाइन। तो द एल्टीट्यूड इज 7 लेस देन बेस, तो एल्टीट्यूड 7 कम है बेस से, हाइपोटेनियस 13 है। कहता है फाइंड द अदर 2 साइड्स, तो हमको गिवन है कि हाइपोटेनियस 13 है, कहता है एल्टीट्यूड 7 कम है बेस से। तो कॉमन सेंस से सोचो, अगर हम बेस को x ले लेंगे तो एल्टीट्यूड यानी परपेंडिकुलर 7 कम है यानी x माइनस 7, सही। तो हाइपोटेनियस 13 बेस x परपेंडिकुलर x माइनस 7। अब सर सवाल उठता है इक्वेशन कैसे बनेगी, ये लिखने से थोड़ी ना इक्वेशन बनती है। इक्वेशन तब बनेगी कि हमको कुछ मिले,
एक्चुअली राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम वेरीफाई होनी चाहिए तो काम होगा। क्या होती है यार पाइथागोरस थ्योरम? एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही होती है ना सर। अब बस सॉल्व करेंगे। h यानी 13 का स्क्वायर, p यानी x माइनस 7 का स्क्वायर, b यानी x का स्क्वायर। सिंपल। अब सॉल्व करिए। 13 का स्क्वायर होता है 169। अगेन बहुत बच्चे गलती करेंगे, आइडेंटिटी लगाना मत भूलना। कौन सी लगाओगे? a माइनस बी का होल स्क्वायर कितनी होती है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। लगाइए। a स्क्वायर यानी x स्क्वायर, b स्क्वायर यानी 49 माइनस 2ab, मल्टीप्लाई करिए। 2 इंटू एक्स 2x, 2x इंटू 7 14x प्लस का x स्क्वायर। अब सॉल्व करिए। 169 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। 169 उधर जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 प्लस का 169 उधर जाके माइनस 169 इक्वल्स टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 14x, 49 में से 169 गया 120 होता है, राइट। अगेन मुझे दिख रहा है वापस 2 से डिवाइड होती है, ये वापस दिख पा रहा है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बन गई इक्वेशन। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे। चलो इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, 2 क्वेश्चन में मैंने सॉल्व नहीं किया है ना, इस क्वेश्चन को मैं कर लेता हूँ। आइए स्प्लिटिंग कर ले, छोटा सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला की क्यों मेहनत करनी। छोटे छोटे क्वेश्चंस में फॉर्मूला मत लगाया करो, आदत ही मत बनाओ अपने आप को कि सर हम हर क्वेश्चन में फॉर्मूला लगाएंगे। जिस क्वेश्चन में लगे कि वैल्यूज बड़ी उसमें लगाओ, छोटे क्वेश्चन में क्यों करना। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60, तो भाई 60 है और 7 बनाना है। सिंपल है यार, 60 क्या होता है? 12 5 होता है 60, और क्या 12 और 5 से 7 भी बनता है? बिल्कुल बनता है सर। तो नॉर्मल स्प्लिट होता है ना ये, एक्स स्क्वायर माइनस 12 माइनस 5 एक्स माइनस 60। अब भाई स्प्लिटिंग तो आनी ही चाहिए, सेकेंड चैप्टर में पढ़ा है। एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस माइनस प्लस 5x माइनस 60, दो के पेयर्स बनते हैं। तो x कॉमन x माइनस 12 प्लस 5 कॉमन x माइनस 12 हो गए ब्रैकेट सेम। एक बना x प्लस 5, एक बना x माइनस 12। ये 2 बने, स्प्लिट करके वैल्यू आएगी माइनस 5 और वैल्यू आएगी पॉजिटिव 12। हम कौन सी लेंगे? नेगेटिव तो लेंगे नहीं, तो हम कौन सी ले लेंगे? पॉजिटिव 12। तो यहां से देखिए x की वैल्यू कितनी आ गई? 12। अगर x की वैल्यू 12 आ गई, x किसको माना था? बेस को माना था। परपेंडिकुलर x माइनस 7 है, तो परपेंडिकुलर 12 माइनस 7 डेट इज कितना आ जाएगा? 5। हो गया क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन था। अगर पाइथागोरस नहीं पता होगी तो ये फिर क्वेश्चन खुलेगा नहीं, है ना। ये क्वेश्चन सिर्फ पाइथागोरस के बेसिस पे चलता है कि भाई पाइथागोरस चलनी चाहिए, तब जाके ये क्वेश्चन वर्क करेगा। चलो अब आते हैं एक छोटे से क्वेश्चन, काफी छोटा सा क्वेश्चन है, दिखने में भारी भरकम है बट बहुत इजी है। कहता है कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स। तो भाई कोई इंडस्ट्री है, कुछ आर्टिकल्स बनाती है इन अ डे। इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट ऑन अ डे द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल was 3 more than twice, यही मेरा मेन चीज है, was 3 more than twice the article produce। बाद में पढ़ते हैं, एक बार में अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो दूसरी बार तीसरी बार पढ़ा करो। On that day, if the total cost was 90, find the number of articles and the cost of each article। तो देखो आखिरी लाइन में मुझे एक चीज पता चली, भले मेरे को पूरा नहीं समझ में आया बट आखिरी लाइन में मुझे समझ में आया, मुझे नंबर ऑफ आर्टिकल्स निकालने और कॉस्ट निकालना है, ये मुझे पता चला। तो पहले हम कुछ मानना ही पड़ेगा। लेट्स से नंबर ऑफ आर्टिकल x है। अब कॉस्ट, हमको क्वेश्चन के एक इन्फो में कॉस्ट ही लिखा था, पढ़िए क्या लिखा है? द कॉस्ट वॉज 3 more than twice the number, 3 more than twice the number। बहुत ध्यान से देखना, नंबर कितना है? x, तो ट्वाइस कितना होगा? 2x। और क्या लिखा है? 3 मोर, तो मैक्स में 3 मोर का क्या मतलब होता है? प्लस। बस इतना सा हमको क्वेश्चन में इन्फो निकालना था कि हमने नंबर ऑफ आर्टिकल को x माना, उसने बोला था ये डबल प्लस 3 है, तो 2x प्लस 3।
और टोटल कॉस्ट कितनी दी हुई है सर? 90 रुपए। तो 90 रुपए टोटल कॉस्ट का मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया जाएगा, x इंटू 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 90। नॉर्मल है, अब तो मल्टीप्लाई करिए, 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर, 3 इंटू एक्स 3x, प्लस का 90 इधर आके माइनस 90। अब भैया इसको स्प्लिट करो, फॉर्मूला लगाओ, तुम्हारे ऊपर है। छोटा सा ही क्वेश्चन था ये, तो बस लैंग्वेज प्ले था। कभी कभार है ना बोर्ड्स में क्या होता है ना यार, क्वेश्चन 10 लाइन का, दिमाग 1 लाइन का। और किसी ने बहुत सही कहा है कि भैया जितने बड़े क्वेश्चंस ना उतने आसान क्वेश्चंस, और जितने छोटे क्वेश्चंस उतने टफ क्वेश्चन। 1 लाइनर क्वेश्चन टफ होते हैं, 5-6 लाइनर क्वेश्चन इजी होते हैं, क्योंकि उसमें इन्फो ज्यादा रहता है। अब देखो ये कितना 5 लाइन का क्वेश्चन, सॉल्यूशन 4 लाइन का। तो ये दिखाता है कि ऐसे क्वेश्चन से कभी भी डरना नहीं। एक बार नहीं समझ में, 2 बार नहीं समझ में, तीसरी बार में आ ही जाएगा। आराम आराम से पढ़ना चाहिए। आइए अगले क्वेश्चन के ऊपर। आय हाय, ये जो क्वेश्चन आ रहा है ना भाई, ये वो क्वेश्चन है जो मैं लिख देता हूं। ये सीबीएसई 2025 की बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों सेट्स में पधार चुका है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो वो यही है, ट्रेन ट्रैवल्स। आप देखोगे आपके स्कूल में भी आएगा, प्री बोर्ड्स में भी आएगा, बोर्ड्स में भी आएगा। ये क्वेश्चन ऐसा है भाई, हम टीचर्स को तो रट चुका है, सेम वैल्यू सेम चीज है, ट्रेन ट्रैवल सम, ट्रेन ट्रैवल सम। अरे भाई बहुत है। मैं 2 क्वेश्चन लाया हूं आपके लिए, ये भी लाया हूं और एक ये भी लाया हूं। 2 क्वेश्चन लेके आया हूं मैं ट्रेन वाले। 5 नंबर का क्वेश्चन है भाई ये। कितने? 5 मार्क्स का क्वेश्चन है सर ये। एग्जाम में आएगा ही आएगा, 5 मार्क्स का। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। और कभी कभार ट्रेन की जगह फ्लाइट लिख देगा, फ्लाइट की जगह बस लिख देगा, बट क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा। आइए इसको समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा देखना है इसको। क्या कहता है भाई ये हमसे? ये कहता है अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। तो एक ट्रेन है जो 480 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। बहुत बढ़िया। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, अगर स्पीड 8 से कम होती है, इट वुड टेक 3 आवर मोर। कुछ नहीं मनना है, भाड़ में जाए लाइन, आगे पढ़ो, धीरे धीरे टैकल करेंगे। टू कवर द सेम डिस्टेंस वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। चलो इतना तो पता है हमको, स्पीड निकालनी है, तो बिना कुछ दिमाग लगाए लेट द स्पीड बी एक्स। पहले तो इतना। अब वापस रिपीट पढ़ेंगे क्वेश्चन के ऊपर। क्या कहा था क्वेश्चन में? इफ द स्पीड हैड बीन 8 लेस, अगर स्पीड 8 से कम होती है, तो सर हमने कितनी स्पीड मानी है? x। अब 8 से अगर कम होती है तो कहना ऐसे x माइनस 8 होती है। मैंने कहना ऐसे x माइनस 8 होती है। ऐसा करते ही उस भाई साहब को कितने घंटे ज्यादा लग जाते हैं? 3 घंटे ज्यादा लग जाते हैं। कितने घंटे ज्यादा लग जाते हैं? 3 घंटे ज्यादा लग जाते हैं। और क्या डिस्टेंस में कोई बदलाव नहीं, सेम डिस्टेंस लिखा है उसने। तो डिस्टेंस तो अभी भी कितना ही है सर? 480। पक्का? बस हमको इतना पता चला ज्यादा से ज्यादा, पहले स्पीड x थी, अब स्पीड x माइनस 8 हो चुकी है, और टाइम में कितने घंटे लग रहे हैं? 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं। 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं। और ऑब्वियस सी बात है भाई, 3 घंटे इसको ही ज्यादा लग रहे हैं, है ना? 3 घंटे इसको ही ज्यादा लग रहे हैं। तो टाइम के रेफरेंस में काम करना है, ध्यान से देखना, क्योंकि अब जो सिर्फ लिखूंगा ना उस पर क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व है। हमको पता है टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। टाइम इज इक्वल्स टू डी बाय एस। तो जरा देखिए, डी बाय एस मतलब इस केस में टाइम कितना आएगा? 480 अपॉन एक्स। हाँ या ना? सही। डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सर इस केस में कितना आएगा? 480 अपॉन x माइनस 8। सही। डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये टाइम 480 बाय x, ये टाइम 480 बाय x माइनस 8। दोनों में कितने घंटे ज्यादा लग रहे हैं? 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं। किसको ज्यादा लग रहे हैं? इसको। क्योंकि इसको ज्यादा लग रहे हैं तो पहले इसको लिख लो, ज्यादा वाले को पहले लिखेंगे। तो 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस, क्योंकि डिफरेंस दिया है 3 घंटे का,
480 अपॉन x कितने घंटे? 3 घंटे। बस सर यही चीज है, और पूरे क्वेश्चन को सिर्फ इसी लेवल पे हम सॉल्व कर पाते हैं। अगर ये क्लिक हो गया दोस्त तो सारा क्लिक हो गया। क्या किया हमने? ये तो दिया हुआ था, हमने टाइम निकाला 480 बाई एक्स, यहाँ टाइम निकाला 480 बाई एक्स माइनस 8। दोनों में डिफरेंस कितने का है? 3 घंटे। पहले इसको क्यों लिखा? पहले इसको इसलिए लिखा क्योंकि इसमें समय ज्यादा लग रहा था। बस अब इसको सॉल्व करना है हमको, और अभी आपको दिखेगा ये है तो अभी इतना सा, बट ये अभी जब सॉल्व होगा ना 2-2.5 पन्ने का ये। हाँ अच्छा खासा सॉल्व है। आइए मैं करता हूँ, एक क्वेश्चन मैं करूंगा 5 नंबर का है, फिर अगला आप करना पूरी तरीके से। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं धीरे धीरे। हम सर पहले लेंगे यहाँ पर एलसीएम। चलो अब मैं ना ऊपर का क्वेश्चन हटा देता हूँ। चलिए अब हम एक्चुअली लेंगे यहाँ पर एलसीएम। जरा देखिए कैसे लेते हैं एलसीएम। बहुत सिंपल होता है, सबसे सिंपलेस्ट टेक्निक बता रहा हूँ एलसीएम की। इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। बस क्या? इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई। चाहो तो एक और काम भी हो सकता था, 480 कॉमन निकाल लो। एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, कॉमन निकालोगे नहीं निकालोगे आंसर सेम आएगा। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, 8 इंटू एक्स 8x, 480 इंटू एक्स 480x, बाहर माइनस है, 480 इंटू एक्स 480x। अब क्योंकि बाहर माइनस है ना, ब्रैकेट बना लो, गलती नहीं होती है। 480 इंटू 8 करो यार जरा, 48 8 जा 8 8 जा 64, 8 4 जा 32, 384, तो 384 बाहर साइन माइनस 40 इक्वल्स टू 3। सही, जरा देखिए 480x बाहर साइन माइनस का है तो अंदर का साइन चेंज, माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस, अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल्स टू 3। माइनस 480x प्लस 480x कटता है, क्या बना? 3840 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल्स टू 3। अब जल्दी कर देते हैं बहुत बच्चे यहाँ पर। क्या गलती करते हैं? गलती तो नहीं है, आंसर तो आएगा ही है। शॉर्ट करो, 3 से ना बहुत बच्चे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। गलत नहीं है, काम आसान हो रहा है तो देखो क्या 3 से कट सकता है? हाँ कट सकता है, काट दिया करो, काम आसान। 3 1 जा 3 1 जा 3 2 जा 3 8 जा 3 0 जा, काट दिया हमने सिंपली। अब इसको इधर भेजोगे तो 1 से मल्टीप्लाई होकर सेम होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, इधर जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280। ठीक सर। अब सर ये इक्वेशन तो बन गई है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, ये इसको स्प्लिट से सॉल्व करना बहुत मुश्किल है, बहुत बड़ा नंबर है 1280, तो हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे। आइए हम लगाते हैं फॉर्मूला। पिछली क्लास में मैंने सब सिखाया है फॉर्मूला के बारे में, तो ऑब्वियस सी बात है आप इस क्लास में फंबल नहीं करेंगे। ये होता है फॉर्मूला, b यानी 8 माइनस 8 प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी माइनस 8 का स्क्वायर 4 इंटू 1 इंटू माइनस 1280 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। ये हो जाएगा पॉजिटिव 8 प्लस माइनस अंडर रूट 8 का स्क्वायर होता है 64। ध्यान से, जल्दी नहीं करना। 1280 इंटू 4 1200 इंटू 4 होता है 4800, 80 इंटू 4 होता है 320, तो 4800 और 320 हो जाएगा 5120, है ना, 5120। माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, डिवाइडेड बाय 2। अब जरा सॉल्व करिए, थोड़ा इधर लिख रहा हूं मैं। तो ये हो जाएगा 8 प्लस माइनस अंडर रूट 5120 प्लस 64 हो जाएगा 5184 डिवाइडेड बाय 2। अब सर हमको तो 5184 नहीं पता किसका स्क्वायर होता है ना, हमको तो नहीं पता 5184 किसका स्क्वायर होता है। तो भैया एग्जाम में ऑब्वियस सी बात है आपको निकालना पड़ेगा, वो भी सीखो, जल्दी नहीं है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। ये तुम्हारी वो 40 सेकंड 50 सेकंड वाली रील नहीं है कि 40-50 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा। 5 नंबर का क्वेश्चन 10-12 मिनट लगते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में, है ना, तो ध्यान से सॉल्व करना है। कोई भाग मत चले जाना और सर तो बहुत धीरे पढ़ा रहे, अरे भैया टाइम लगता है, तुम गलती करके आओगे एग्जाम में। अब 5184 का रूट निकालो, कैसे निकालते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 से जाएगा 2 5 9 2, अगेन 2 से जाएगा 1 2 9 6,
2 से जाएगा 5 4 8, 2 से जाएगा 2 7 4, 2 से जाएगा 1 3 7। ये क्या गलती हो गई? एक मिनट, कुछ गलती करी क्या? 1 2 8, एक मिनट यार, 2 4 5 1 2 0 सही है। 5 1 हाँ 8 4, 5 1 8 4 ठीक है। 2 से जाएगा 2 5 9 2 1 2 9 6। ओके समझ गया, यहाँ गलती करी है। देखो तुमको डांटने के चक्कर में गलती हुई। यहाँ आएगा 6, यहाँ आएगा 4, यहाँ आएगा 8 ना 648। फिर 2 से जाएगा 324। अब इतना मत करो, 324 पता होना चाहिए 18 का स्क्वायर होता है, तो 18 था। अब कितने कितने की जोड़ी बनाते हैं सर? हम दो दो की जोड़ी बनाते हैं, एक इसकी पेयर, एक इसकी पेयर, एक इसकी पेयर। तो हमारा रूट कितना निकलेगा? 2 इंटू 2 इंटू 18 दैट इज 72। कितना होता है? 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 18 72। तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 8 प्लस माइनस 72 अपॉन 2। एक बनेगा 8 प्लस 72 अपॉन 2, एक बनेगा 8 माइनस 72 अपॉन 2। ये तो नहीं है, वर्क करेगा। 8 प्लस 72 80, 80 बाय 2 40। तो भैया फाइनल आंसर x का वैल्यू कितना आएगा? 40। 5 नंबर का खूबसूरत क्वेश्चन, टफ नहीं है, लेंदी। एग्जैक्टली टफ नहीं है, लेंदी है, आना चाहिए। अब इसी के बेसिस पे ये ट्रेन वाला एक और क्वेश्चन है, ट्राई करना आपको ही है। मैं थोड़ी सी हेल्प कर देता हूं। क्या लिखा है? ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर। तो सर डिस्टेंस 360 किलोमीटर है at a uniform speed. If the speed has been this find the speed. वही सेम रटाया क्वेश्चन। Let the speed be x। अब स्पीड 5 से बढ़ गई, दिखा ना, डिस्टेंस तो सेम ही है, डिस्टेंस तो सेम ही है। कह रहा है 1 घंटा लेस लगेगा, तो ऑब्वियसली बात है इसको 1 घंटा कम लग रहा है, तो ये पहले लिखेंगे क्योंकि भाई ये ज्यादा वाला होगा। तो 360 अपॉन x दैट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड माइनस 360 अपॉन x प्लस 5 इक्वल्स टू 1। अगेन सॉल्व करने की जिम्मेदारी अब आपकी है। पिछले उसमें मैंने आपको पूरा सॉल्व करके दिया है कि भाई देखो क्या होता है, कैसे होता है, बट अब आपकी जिम्मेदारी है इसको सॉल्व करने की। जितना मुझे याद है इसका आंसर 45 आता है, शायद 45 या 45 आता है, आई गेस सो। मुझे अच्छे से तो याद नहीं है, बट शायद 45 ही आता है या 40 आता है, इनमें से कोई आंसर आता है। आगे ये करना है ना, मैं पहले कह रहा हूँ मक्कारी करिए क्वेश्चन के अंदर तो पढ़ जाओगे, आना चाहिए, छोड़ के नहीं भाग जाना, सर कर लेंगे ना, मैं नहीं कर रहा, तुमको करना है। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं वर्ड प्रॉब्लम का। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसका एरिया इतना दिया है, कितना एरिया? 528। कह रहा है लेंथ इज 1 मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ। तो सिंपल है, लेट द ब्रेथ बी x। तो लेंथ कितनी कह रहा है सर? ये कितनी कह रहा है? 1 मोर देन ट्वाइस। तो ट्वाइस यानी 2x और 1 मोर देन यानी +1। वी नीड टू फाइंड द लेंथ। भाई एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ इक्वल्स टू एरिया। बोले तो नहीं हो ना सर? कैसे बोलेंगे, आप बोलने दोगे हमको? इक्वल्स टू 528। करिए मल्टीप्लाई, 2x² प्लस x माइनस 528। सॉल्व करने की जिम्मेदारी आपकी। छोटा सा ही क्वेश्चन था ये तो, 2x² प्लस x माइनस 528। डन, छोटा सा क्वेश्चन, बट यार देखो वो ट्रेन वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे। ट्रेन वाले हो गए, नंबर्स वाले हो गए, अच्छे क्वेश्चन है। वो पाइथागोरस थ्योरम वाला हो गया, अच्छे क्वेश्चन है। तो इस तरीके से ये सारी चीज डन हो जाती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लास्ट लेक्चर लेके आएंगे नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर। नेचर ऑफ रूट्स क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, और छोटी छोटी सी चीजें हैं। तो ये है हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वर्ड प्रॉब्लम वाला लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राधे राधे।